नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। एक ऐसे प्लान के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा जिससे जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, एलआईसी कस्टमर हैं, जो निवेशक हैं, जो अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं एलआईसी का एक बहुत ही खूबसूरत प्लान के बारे में आज डिस्कस करूँगा आपको, ताकि आप उस प्लान में निवेश करके फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये मनी बैक प्लान, इसको हम कह सकते हैं बीमा बचत टेबल नंबर 816। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हम प्लान फीचर्स पे आते हैं ताकि आप ब्रीफली समझ जाएं। और सबसे पहले बता दूँ, ये जो बीमा बचत टेबल नंबर 816 है, ये एक प्रॉफिट मनी बैक प्लान है और इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपको एक बार ही प्रीमियम पे करना है। इसमें 3 तरह के आपको टर्म मिलेंगे: 15 साल, 12 साल और 9 साल। ठीक है, मिनिमम एज एंट्री जो रखी गई है 15 साल। अगर आपका एज कंप्लीट है तो आप 15 साल के एज कंप्लीट होने के उपरांत ये पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें, अगर आपका एज 66 साल है तो 9 साल से ज़्यादा का टर्म नहीं ले सकते हैं। अगर आपका एज 63 साल है तो 12 साल से ज़्यादा का टर्म नहीं ले सकते हैं। अगर आपका एज 60 साल है तो 15 साल से ज़्यादा का टर्म नहीं ले सकते हैं। आपको क्लियर हो चुका होगा, मैक्सिमम एज एंट्री ये है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें 75 साल है। 75 साल है, अगर आपका एज 60 साल है तो 15 साल का टर्म ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो अगर आप टर्म 9 साल का लेते हैं तो 35,000 से नीचे का सम एश्योर्ड नहीं ले सकते हैं। अगर 12 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो 50,000 रुपये का मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा। अगर 15 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड रहेगा वो 70,000 रुपये का रहेगा। ओके, और मैक्सिमम एज की सम एश्योर्ड की बात करें तो डिपेंड अपॉन इनकम, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। पॉलिसी बेनिफिट की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर्स अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसमें केवल सम एश्योर्ड ही नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर 5 साल के बाद उसकी डेथ होती है नॉमिनी की तो सम एश्योर्ड प्लस रॉयल्टी एडिशंस, ये 2 चीज़ें आपको नॉमिनी को दे दिया जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। अगर आप 9 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको तीसरे साल, छठे साल आपको सम एश्योर्ड का 15% नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर को बोनस के रूप में दिया जाएगा। अगर 12 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो उसमें तीसरे साल, छठे साल और 9वें साल यानी 3 बार आपको सम एश्योर्ड का 15% बोनस के रूप में आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं, अगर टर्म 15 साल लेते हैं तो इसमें आपको तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल, 12वें साल यानी 4 टाइम्स आपको सम एश्योर्ड का 15% आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। मैच्योरिटी की बात करें तो सिंगल प्रीमियम पैड अप, जो भी आपने सिंगल प्रीमियम पैड किया है प्लस रॉयल्टी एडिशंस, ये दोनों ऐड होके आपको दिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म सब्जेक्ट टू द रियलाइजेशंस ऑफ द प्रीमियम चेक। जैसे आपका पॉलिसी चालू हो जाता है तो आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर 70% ऑफ द सिंगल प्रीमियम। दोस्तों, अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो पहला साल, ठीक है, टैक्स को छोड़कर आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका 70% आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एक्स्ट्रा प्रीमियम। अगर उसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है विदाउट जो एक्सक्लूड टैक्स को हटा दिया जाएगा, उसका 90% आपको दे दी जाएगा। ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू। लोन की बात करें तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस पॉलिसी पर तो 1 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं। इनकम टैक्स की बात करें तो प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। इस प्लान के अंदर आपको 80C के तहत आप टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये फीचर्स था, मैंने आपको फीचर्स बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है ताकि आप समझ सकें। अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। ठीक है, कैलकुलेशंस में आपको बहुत ही ब्रीफली समझाऊंगा और दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब सपोज किसी का एज है 35, ठीक है, मैंने 35 लिया है। टर्म सबसे पहले लिया है टर्म लिया है 9 साल। मिनिमम सम एश्योर्ड 35,000, ठीक है, 35,000 रुपये का सम एश्योर्ड है। और मैं इस पर टोटल अप्रॉक्सीमेट एंड मैच्योरिटी की बात करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद जैसे 35,000 का सम एश्योर्ड है और टोटल अप्रॉक्सीमेट पैड प्रीमियम मेरा जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बनेगा वो 28,225 रुपये बनता है। इसमें तीसरे साल, छठे साल जो हमें बोनस के रूप में आएगा वो 5250, छठे साल 5250, ठीक है। और हमें जो नौवे साल जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा
32,075 रुपये। यानी टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 28,225 और 9 साल के बाद हमें टोटल रिटर्न मिल रहा है वो 42,575 रुपये। दोस्तों ये जो भी कैलकुलेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये करंट रेट ऑफ बोनस होता है, ठीक है, उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। ये था 9 साल का टर्म हमने लिया था, ठीक है। और अब बात करते हैं टर्म को चेंज करते हैं 12 साल, तो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 50,000 रुपये का रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको भी एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अगर 50,000 रुपये का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हैं तो इसमें आपको 40,513 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसमें 1,745 रुपये GST है, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 टाइम्स आपको रिटर्न मिलेगा। मैंने जैसे ही पहले डिस्कस किया है, तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल 75,000, 7500, 7500, 7500, ठीक है। और जो 12वें साल आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 50,513 रुपये। इन टोटल आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 73,013 रुपये। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा जो हुआ वो 40,513 रुपये और टोटल हमें रिटर्न मिल रहा है 73,013 रुपया, ठीक है। अब हम आते हैं तो जो 15 साल का टर्म है, अगर हम उसमें हम करते हैं 75,000 का सम एश्योर्ड, 70,000 का सम एश्योर्ड, मिनिमम सम एश्योर्ड है 70,000। अब मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो प्रीमियम बनता है हमारा वो बनता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट का 56,823 रुपये। इसके अंदर हमें 4 टाइम्स मनी बैक मिलेगा। तीसरे साल मिलेगा 10,500, छठे साल मिलेगा 10,500, 9वें साल मिलेगा 10,500, 12वें वर्ष मिलेगा 10,500 रुपये। रॉयल्टी एडिशन इसमें 21,000 रुपये और जो हमारा जो 15वें साल जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा टोटल 77,823 रुपया, ठीक है। अब हमने इन्वेस्टमेंट किया है 56,823 और टोटल हमको रिटर्न मिल रहा है 1,19,823 रुपये। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा है और एक तरफ से आपको 3 साल के बाद बोनस मिलना शुरू हो जाता है। ये तो मैंने लिया मिनिमम सम एश्योर्ड। अगर सपोज किसी का एज है 35, मैं लेता हूँ 10 लाख का सम एश्योर्ड। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड मैं लेता हूँ तो इसका जो प्रीमियम बनता है सिंगल प्रीमियम वो बनता है 7,71,168 रुपये और 33,208 रुपये GST होता है, ओके। और इसमें जो रिटर्न आएगा आपको तीसरे साल आएगा 1,50,000 रुपये, छठे वर्ष मिलेगा 1,50,000, 9वें वर्ष मिलेगा 1,50,000, 12वें वर्ष मिलेगा 1,50,000 और जो 15वें साल जो मिलेगा आपको 10,71,168 रुपये। यानी टोटल जो आपको रिटर्न मिल रहा है 16,71,168 रुपये। दोस्तों जितना मोटा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अब मैं इसको 20 लाख करता हूँ। 20 लाख पे क्या है कि जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बनेगा हमारा 15,42,336 रुपये। इसमें तीसरे साल 3 लाख, छठे साल 3 लाख, 9वें साल 3 लाख, 12वें साल 3 लाख और 15वें साल जो अमाउंट मिलेगा हमें 21,42,336 रुपये। यानी हमें टोटल जो रिटर्न हो रहा है 33,42,336 रुपये और टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 15,42,336 रुपये। दोस्तों आपको बहुत ही ब्रीफली समझ आ चुका होगा। एक तरफ से देखा जाए तो आप ये एजुकेशन के पर्पज़ के लिए भी प्लान को ले सकते हैं और किसी भी मकसद के लिए इस प्लान को आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको मनी बैक एक बोनस के तौर पे आपको पैसा कंटिन्यूस 2 साल के गैप पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ जो भी वीडियो में मैंने जो आपको प्लान डिटेल बताया है वो दोस्तों ये जो LIC का बोनस रेट होता है उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों फिर भी किसी चीज़ का आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या होगा, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहाँ पर प्रेस करके आप हमारे चैनल के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।